सबको शुभोदय बच्चों। आज हम पाठ 2 लाख की चुड़िया ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक कामतानाथ है। लाख की चूड़िया बच्चों, जैसे कांच की चूड़िया होती है उसी तरह लाख की भी चूड़िया होती है। लाख एक ऐसा पदार्थ है जिससे चूड़िया बनाते हैं। इसको गर्म करके पिघलाया जाता है और सलाख के समान उसको बनाकर उसकी चूड़िया बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो बंधु है ये गांव में रहने वाला एक व्यक्ति है। आज हम इसी बंधु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, गांव में हमें देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कारीगर है, बहुत सारे ऐसे मजदूर है जो हाथ से तरह तरह के वस्तुएं बनाते हैं। और हमारे प्राचीन भारत से ही ऐसे बहुत सारे ऐसे कारीगर है, बहुत सारे ऐसे मजदूर है जो अपने हाथ से बहुत अच्छी बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते थे। लेकिन मशीन युग की आने की वजह से मानो ये सारे मजदूरों के हाथ मानो कट गए हो। तो गांव के वातावरण में ये जो बंधु है लाख की चूड़िया बनाता था। तो लेखक जो है इस बंधु के बारे में हमें यहाँ पे बताया था। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पेज नंबर 4 और 5 पढ़ चुके थे। आज हम पेज नंबर 5 और 6 पढ़ चुके थे। आज हम पेज नंबर 7 और 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले हम पिछली कक्षा में क्या पढ़ चुके हैं उसकी तरफ एक नजर डालेंगे। तो बच्चों, जो लाख की चूड़िया मैंने कहा बंधु लाख की चूड़िया बनाता था। उसके घर के सामने एक पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर बंधु रोजाना लाख की चूड़िया, सुंदर सुंदर लाख की चूड़िया बनाता था। उसकी चूड़ियों की इतनी खपत थी, मतलब इतना उसको डिमांड था उनकी चूड़ियों से, ये पूरे गांव में जो भी लोग थे उसकी बनाई हुई चूड़िया ही खरीदते थे। और हर एक की चूड़ियों में, हर एक के कलाइयों में बस बंधु की बनी हुई चूड़िया ही रहती थी। न केवल बंधु रहता था उस गांव में, उसके आसपास के गांव में भी बहुत सारे लोग आकर बंधु से चूड़िया खरीद कर ले जाते थे। और उस समय वस्तु विनिमय की पद्धति थी। ये वस्तु विनिमय क्या है? वस्तुओं की अदला बदली करना। जैसे कि किसान है, अगर उसके पास अनाज है तो बदले उससे अनाज लेता था और अपनी चूड़िया उसको बना के देता था। वैसे तो ये जो बंधु है बहुत सीधा साधा आदमी था, लेकिन जब भी गांव में किसी की शादी होती थी तब जिद पकड़ कर बैठता था और उसके लिए उसे अपने लिए, उसके घरवाली के लिए बहुत सारे कपड़े मिलते थे, ढेर सारा अनाज मिलता था। पगड़ी यानी कपड़े से बनी हुई एक कैप के जैसा रहता है जो पंजाबी लोग भी पहनते हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोग पहनते हैं, उसको पगड़ी कहते थे। वो पगड़ी भी मिलती थी और ऊपर से जो पैसे हैं वो भी अलग से उसको मिलते थे। आखिर वो हमेशा बोलता था, आखिर सुहाग का जो जोड़ा है, दुल्हन की कलाई है, कलाई में जो सुहाग का जोड़ा होता है उसका महत्व तो होता है। इसलिए उसको बहुत सारी चीजें, जब भी गांव में किसी की शादी होती थी उसे ये सब चीजें उसे मिलती हैं। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुनिए बच्चों। यदि संसार में बंधु को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़िया। संसार, वैसे तो बंधु बहुत सीधा साधा आदमी था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन उसको एक ही बात की चिढ़ थी। किसकी चिढ़ थी? कांच की चूड़िया। अगर गांव में किसी भी स्त्री ने अगर कांच की चूड़िया पहनी तो वो उसको देखा नहीं जाता था, वो मन ही मन में उसे जलता था। देखें आगे, कांच की चूड़ियों से यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़िया दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद जाता था। कूदना यानी जलना बच्चों, अंदर ही अंदर उसको जलन होती थी और कभी कभी उसको 2-4 बातें भी सुना देता था। देखिए, मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, तो कभी शहर के जीवन के बारे में। लेखक जो कामतानाथ है हमेशा बंधु के वहां जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि जब भी गर्मियों की छुट्टियां रहती थी वो बंधु के पास जाता था। उसके लिए एक कारण है, क्योंकि
बदलू, जो लाख की चूड़ियां बनाता था ना बदलू, वो लेखक को लाख से छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था। गोलियां लाख की रंगी बिरंगी गोलियां जो हर एक बच्चे को मन मोह लेती है, उसको आकर्षित करती है। इसीलिए लेखक हमेशा जब भी अपने मामा के घर जाते थे और मामा के घर जब भी जाते थे बद्दू के पास जाता था और उससे जो लाख से बनी हुई जो गोलियां जैसे मार्बल्स रहते हैं ना उसके साइज के रहते हैं बच्चों, वो मार्बल बदलू से बना के देता था। और इसके लिए बदलू हमेशा हमेशा लेखक बद्दू के पास वो गोलियां के लिए उसके घर जाता था। मुझसे तो वो घंटे बातों किया करता। लेखक आगे कहते हैं बदलू मुझसे घंटों बातें किया करता, कभी पढ़ाई के बारे में पूछता है, क्योंकि ये जो लेखक है गांव से शहर, लेखक गांव पे आए हैं। गांव में कहाँ आए? अपने मामा के घर आए, क्योंकि वो लेखक जो है एक्चुअली वो शहर में रहते हैं, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने मामा के घर आए थे और इसीलिए वो बदलू काका से रोज मिलने जाते थे ताकि बदलू काका उसे गोलियां दे सके। और जब भी लेखक वहां पे जाते थे तो बदलू उसे छोटी छोटी जो मार्बल्स जैसे रहती है ना लाख की गोलियां बना के देता था। रोज 1 या 2 गोलियां तो बनाकर लेखक को देता था। उससे कहता था और शहर की बातें करते थे, पढ़ाई के बारे में पूछता था। और बदलू हमेशा लेखक से कहते थे, क्या कहता था? अरे शहर में सब लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। वो उत्तर देता। लेखक कहते थे बदलू शहर में तो बहुत सारे लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। लेकिन बदलू इस पर क्या कहता है? अरे लल्ला, मतलब प्यार से लेखक को बदलू लल्ला कहते थे। क्या कहते थे? लल्ला। अरे लल्ला, शहर की बात ही अलग है, शहर की बात ही अलग है लल्ला। वहां तो सब कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उसकी जो नाजुक कलाइयां होती है, कलाइयां जो है ना नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो माच ना आ जाए तो मोच ना आ जाए। अगर लाख की चूड़ियां पहनेंगे तो मोच ना आ जाए। कभी हम अगर कोई हेवी वजन वस्तु अगर उठाएंगे तो मोच आ जाती है, कभी कभी हमारे हाथों में यहाँ पे या इस साइड में मोच आ जाती है। तो यहाँ पे लेखक को बताने के लिए बदलू क्या कहता है, लेखक को समझाने के लिए, क्योंकि बदलू को कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह कहता है अरे शहर की बात ही अलग है। शहर में तो जो भी स्त्रियां अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों में घूमती है, खुलेआम में घूमती है। और कांच की जो चूड़ियां है वजन में यानी उसके पेट पे बहुत कम रहता है, उसका वेट बहुत कम रहता है, लेकिन लाख की चूड़ियां उसका वजन जो है ना थोड़ा ज्यादा रहता है। इसलिए बदलू कहता है अगर वो लाख की चूड़ियां पहनेगी तो उसकी जो कलाई में मोच आ जाएगी, इसीलिए वो कांच की चूड़ियां पहनती करके बदलू लेखक से कहता है। आगे देखिए, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिरदारी भी करता, अच्छी खासी खातिरदारी। जब भी हमारे घर में जब मेहमान आते हैं ना उसकी खातिरदारी तो होती है ना, उसको खिलाना पिलाना। उसी प्रकार जब भी लेखक बदलू से मिलने जाते थे तो लेखक की अच्छी खातिरदारी होती थी। कभी उनको आम खिलाते थे लेखक को या कभी मलाई खिलाते थे। जिस दिन भी उनकी गाय के दूध होता तो सदा उसकी जो मलाई रहती है ना, जो है ना जिससे हम मक्खन बनाते हैं ना उसको ही मलाई कहती है। वो मलाई लेखक जो है ना लेखक को खिलाने के लिए बदलू हमेशा बचा के रखता था, मलाई बचा के रखता था और लेखक को खिलाता था। और जब भी आम की फसल होती थी तो 1 आधा आम 2-3 आम भी लेखक को वो दिया करता था। मैं रोज ही उसके यहाँ से 2 आम खाता। आगे कहते हैं कि रोज जब भी बदलू से मिलने जाते थे ना लेखक, क्योंकि बदलू ने क्या देता था, क्या बनाकर देता था, लाख की छोटे छोटे गोलियां बना के देता था। गोलियां ही मार्बल के जैसे रहते हैं लेकिन वो लाख की रहती है। और ये लाख है ना क्ले के जैसा ही रहता है बच्चों, लेकिन क्ले और लाख है ना वो दोनों भी डिफरेंट है। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त इसके अलावा जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता है यह था कि लगभग रोज मेरे लिए 2 गोलियां बनाता था। लेखक को बदलू क्यों अच्छा लगता था, किस कारण अच्छा लगता था? क्योंकि रोज लेखक को बदलू क्या करता था,
रोज 2 गोलियां बनाकर देता था। इसके लिए लेखक को बदलू बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुधा गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जब भी समर यानी मई की जो है ना, जब भी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती है, लेखक अपने मामा के घर जाते थे और जब तक स्कूल नहीं शुरू हो जाता तब तक वहीं पे रहते थे और स्कूल शुरू हो जाते ही वो अपने घर लौट आते थे। परंतु 2-3 बार में ही अपने मामा के यहाँ गया होगा। मतलब इस बीच में मतलब ऐली होगी 2 या 3 बार ही वो अपने मामा के गांव गए थे। उसके बाद लेखक 8-10 वर्षों तक मामा के गांव नहीं गए। कंटिन्यूसली वो 1-2 साल तक अपने मामा के गांव जाते थे, बदलू से मिलते थे और बदलू ने जो गोलियां बनाता था वो बनवा के लेता था, उससे खेलता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ, जो लेखक थे ना, लेखक के पिताजी की बदली हो गई। बदली यानी ट्रांसफर हुआ, दूसरे शहर में उनका ट्रांसफर हुआ। इसकी वजह से 8-10 वर्षों तक लेखक अपने मामा के गांव न जा सके। बचपन में वो अपने मामा के गांव जाते थे, लेकिन बाद में उनके जो पिताजी है उनका ट्रांसफर, उनकी जो बदली दूसरे शहर में हो गई थी। इसकी वजह से लेखक 8-10 वर्षों तक वो अपने मामा के गांव नहीं जाते। 8-10 वर्ष के बाद वो अपने मामा के गांव जाते थे और तब तक लेखक बहुत बड़े हो चुके थे और तब उनको ना बदलू की याद आई, ना ये छोटे छोटे जो गोलियां हैं उसमें भी कोई भी रुचि यानी कोई भी इंटरेस्ट उनको नहीं था। अतः गांव में होते हुए कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लेखक तो मामा के गांव गए थे 8-10 वर्ष के बाद, लेकिन तब उन्हें बदलू की याद नहीं आई। इसी बीच में मैंने देखा और इसी बीच में मैंने यानी लेखक ने क्या देखा कि गांव में जितने भी स्त्रियां हैं उन सभी के हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। सब लोग कांच की चूड़ियां ही पहनी हुई थी। और एक दिन सहसा मुझे बदली का ध्यान अचानक सडनली बदलू का ध्यान आया। जब लेखक को चूड़ियां देखी, चूड़ियां देखते उनको लाख की चूड़ियां याद आ गई। लाख की चूड़ियां यानी बदलू जो बनाता था ना, उसकी चूड़ियों की याद आ गई और वो बदलू से मिलने के लिए जाता है। वो सोचता है कि मैं जाकर बदलू से मिलूं। बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। उनके जो मामा की छोटी जो बेटी है वो बरसात में क्या हो गई, आंगन में नीचे गिर गई और उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। और इसकी वजह से क्या हुआ, उनके मामा की 2 बेटियां थी। विरले थी जो बड़ी बेटी थी और एक छोटी बेटी थी। और विरले के हाथों में लाख की चूड़ियां रहती है और उसकी जो छोटी लड़की थी, उनके लेखक के मामा की 2 लड़कियां थी और उसकी जो छोटी लड़की थी उसने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। और तब बहुत बारिश होने की वजह से जो विरले की छोटी बहन यानी लेखक के मामा की जो बेटी है, छोटी बेटी, वो नीचे आंगन में गिर जाती है और इसकी वजह से जो कांच जो है, कांच टूटकर उसकी कलाई में घुस जाता है और उससे खून बहने लगता है। तब लेखक क्या करता है, उसकी मरहम पट्टी कराना मतलब वो जख्म का इलाज करवाना, उसका इलाज करता है और बाद में वो जाकर बदलू से मिलने के लिए जाता है। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। उस घर के पास ही बदलू उस खाट पे वो लेटा हुआ था। तब जाकर लेखक जाते और बदलू को कहते हैं, नमस्ते बदलू काका। मैंने लेखक ने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैंने कहा, मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था ना। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक जब बदलू से मिलने उसके घर जाते हैं तो बदलू वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा था, वहीं पे वो खाट पर यानी पलंग पर बैठकर सो रहा था। और जब लेखक जाग गए और बदलू से अपना परिचय दिया, नमस्ते काका, मुझे पहचाना। लेकिन वो तो बहुत 8-10 साल का अंतर हुआ था ना बच्चों, इसलिए वो सोच रहे थे, बदलू सोच रहे थे ये कौन है सोच रहे थे। और बाद में उनको याद आया, हाँ ये तो लल्ला
फिर लेखक ने अपना परिचय दिया कि काका मुझे पहचाना, मैं हूँ जनार्दन, जो आपसे मैं गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर चुप रहा, थोड़ी देर के लिए सोचता रहा कौन है। उसने अपनी स्मृति पटल पर जोर देने की कोशिश की। स्मृति पटल पर मतलब अपने दिमाग पर जोर दिया। वो सोच रहा था कि ये कौन है, और उसको धीरे धीरे याद आता है। फिर एकदम से बोलता है, अरे लल्ला आओ बैठो, बहुत दिनों के बाद आए तुम। और फिर लेखक वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर तक दोनों एकदम शांत बैठे सोच रहे थे। लेखक भी यहाँ वहाँ देखता है। वहाँ पहले तो बदलू लाठी चूड़ियाँ बनाता था, ना भट्टी थी, और वहाँ पे ना भट्टी थी ना लाठी चूड़ियाँ दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे वो सोचता रहता है कि कहीं कोई लाठी चूड़ियाँ बना, मतलब बदलू अभी लाठी चूड़ियाँ नहीं बनाता है क्या, वो सोचता है। और इसलिए वो बदलू से पूछता है। क्या पूछता है मानो, वो देखो क्या पूछता है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया कि मुझे यहाँ पे आना नहीं हो गया। कुछ देर बाद शांत होने के बाद पूछता है, काका तुम चूड़ियाँ नहीं बनाते हो, आजकल काम नहीं करते हो क्या काका? मैंने पूछा, यानी लेखक पूछते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पुस्तकों के साथ रहिए और पढ़ते रहिए।